बंधुवर जय सीताराम। मैं नीरज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल NP सिंह राणा में। सभी को दिल से बधाई, दिल से स्वागत। बंधुवर आज हम आप लोगों को ऐसी जगह ले चलते हैं, या मानसिक तौर पर, या फिर यूं कह दीजिए कि मैं ऐसी कहानी से आप लोगों को रूबरू कराने का प्रयत्न कर रहा हूं जहां से हमको कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य मिलेगी। तो मित्रों आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक छोटी सी कहानी है कि एक गुलाब का पौधा होता है, गुलाब का पेड़ होता है। तो गुलाब बढ़िया प्यारा पौधा होता है, उसमें पुष्प भी बड़े प्यारे निकलते हैं और ऐसा कहते हैं कि पुष्पों का राजा होता है गुलाब, ऐसा कहते हैं। तो इसी पर एक कहानी है, आधारित कहानी है, मेरी काल्पनिक कहानी है, या फिर यूं कह दीजिए कि कहानी तो है, बस इतना जानते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस कहानी को। तो गुलाब का जो पौधा होता है, गुलाब में प्यारे प्यारे फूल खिले होते हैं और उसी गुलाब के पौधे के पास में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा रहता है। तो रोज़ गुलाब उस पत्थर को ताने मारता है, कहता है कि देख, तू पत्थर है, तू ठोकर खाने के लिए बना हुआ है और मैं पुष्प हूँ, भगवान के चरणों में पहुँचता हूँ। लोग मुझे तोड़ते हैं, मेरी खुशबू लेते हैं, मुझको प्यार करते हैं, आदि इत्यादि। पत्थर अपना सुनता रहता है, शांति से पड़ा रहता है। मन ही मन पत्थर भी कल्पना करता है कि काश ईश्वर मेरे ऊपर भी कृपा कर दें, ईश्वर की कृपा का पात्र मैं भी बन जाऊं, मेरे भी दिन अच्छे हो जाएं। ये मन ही मन पत्थर भी ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है। एक दिन क्या हुआ, उसी रास्ते से अचानक एक शिल्पकार जा रहे थे और शिल्पकार की निगाह उस पत्थर पर पड़ी जो गुलाब के पास पड़ा हुआ था, जिसको गुलाब रोज ताने मारता था। शिल्पकार ने देखा कि यार पत्थर तो बड़ा ही कीमती है। शिल्पकार ने उस पत्थर को उठा लिया और अपने घर ले करके गया और उसमें एक बहुत अच्छी आकृति, भगवान की मूर्ति की आकृति उसने बनाई। उस पे छेनी से, हथौड़ी से चोट करता रहा। धीरे 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 पत्थर एक मूर्ति का आकार लेकर के खड़ा हो गया। मूर्तिकार ने पत्थर को मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया, उसको मूर्ति बना दिया। फिर पुजारी जी पहुँचे। पुजारी जी ने पहुँच करके पत्थर के जो मूर्तिकार थे, शिल्पकार, उनसे कहा कि महाराज, इस मूर्ति की दक्षिणा क्या है? इस मूर्ति को मुझे चाहिए, मैं अपने मंदिर के गर्भगृह में इन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहता हूँ। शिल्पकार ने अपनी उचित दक्षिणा लेकर के मूर्ति को पुजारी जी के हवाले कर दी। पुजारी जी उस मूर्ति को बड़े श्रद्धा और भाव से लेकर के, प्रेम से ले जा कर के मंदिर के गर्भगृह में पुरोहित जी को बुला करके वेद मंत्रों को उच्चारण करते हुए उस मूर्ति की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। नित्य प्रति भगवान की पूजा होने लगी, मंदिर में आरती होने लगी, घंटा घड़ियाल, धूप अगरबत्ती, हवन इत्यादि रोज प्रतिदिन का ये नियम बन गया। प्रतिदिन आरती होने लगी, पूजा अर्चना होने लगी, मंगल आरतियाँ होती हैं, शयन आरतियाँ होती हैं। ये सारा प्रकरण चालू हो गया, प्रारंभ हो गया। एक दिन वही मूर्तिकार उसी मंदिर में जाकर के अपनी ही बनाई मूर्ति के दर्शन करने के लिए पहुंच जाता है। वो भी क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वो भगवान का रूप ले चुका है पत्थर। तो उसने भी, मूर्तिकार ने भी मस्तक झुकाया, प्रणाम किया और बाहर निकल करके आया। तो गुलाब का जो पौधा नित्य प्रति उसी पत्थर को जो ताने मारा करता था, उसी गुलाब के पेड़ से फूल तोड़ करके पुजारी जी ला करके उसी मूर्ति के ऊपर, उसी पत्थर की मूर्ति के ऊपर फूलों को समर्पित करते हैं, चरणों में चढ़ाते हैं। तो मूर्ति कहती है उस गुलाब के फूल से कि देख गुलाब, तू रोज मुझे ताने मारा करता था
कि तू मेरे पैरों में पड़ा है, तेरी कोई अहमियत नहीं, तेरी कोई औकात नहीं है, मुझे देख, मैं भगवान के ऊपर आता हूँ, भगवान, लोग मुझको पसंद करते हैं, मेरी खुशबू लेते हैं, मेरी सुगंध लेते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं, तेरी कोई औकात नहीं। इस तरीके के तू मुझे ताने मारा करता था और मैं तेरे प्रत्येक ताने को अपने ही मन में इकट्ठा करता रहा और आज उसी प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मुझको ईश्वर की मूर्ति बना करके इस मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया गया और तू जो रोज मुझे ताने मारा करता था, आज खुद तू मेरे चरणों पर पड़ा है। बंधुवर, इस कहानी से हमारे जीवन में ये शिक्षा मिलती है और इसी शिक्षा को हमको धारण भी करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को तुच्छ या कमज़ोर नहीं समझनी चाहिए। कभी भी किसी को कमज़ोर मत समझो, तुच्छ मत समझो। किसी ना किसी दिन ईश्वर की ऐसी कृपा है, ऐसी महिमा है कि किसी ना किसी दिन उस चीज़ का भी वक्त आता है, समय आता है। और समय सबसे बलवान होता है, सबसे बलवान, क्योंकि समय सब कुछ करवा लेता है प्रभु, सब कुछ। आप लोग को कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, आप लोग ज़रूर इसके विषय में मुझे कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स पर लिख करके भेजिएगा। मैं आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करूँगा। जय सिया राम।